हाँ जी, ये क्वेश्चन के मुश्तरका खाते है और उसमें आपने ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, तो उसका कब्ज़ा कैसे मिलेगा? देखिए, मुझे पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला है मुश्तरका खातों का। पाकिस्तान में लिटिगेशन की बहुत बड़ी वजह ये मुश्तरका खाते भी हैं और इस वजह से सैकड़ों लोग हर साल कत्ल भी हो जाते हैं मुश्तरका खाते के मसाइल की वजह से। तो मुश्तरका खाते की ज़मीन अगर कोई है और आपको खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर मुझे आप ये बताएँ कि कब्ज़ा कैसे आपको मिलेगा? कैसे वो एलोकेट होगा? कैसे उसकी हद बरारी होगी? कैसे वो कहा जाएगा कि जनाब ये टुकड़ा आपका है? क्योंकि वो तो है ही मुश्तरका खाता। तो जब तक मुश्तरका खाते को तक़सीम नहीं कर लिया जाता, उस वक़्त तक आपको पोज़ेशन कैसे मिलेगा? अगर आप अपनी मर्ज़ी से पोज़ेशन किसी भी टुकड़े का ज़मीन का ले भी लेंगे, बाद में जब उसकी तक़सीम होगी, हो सकता है आपने वहाँ पर पैसे लगाए हों, मिट्टी डाली हो, कल्टीवेट ज़मीन को किया हो, वहाँ पे डेरा बना लिया हो, ट्यूबवेल लगा लिया हो, कोई गोदाम बना लिया हो, लेकिन बाद में वो तक़सीम में आपके हिस्से में ना आए, तो फिर उसका क्या उसकी फ़ेट होगी। तो इसलिए मुश्तरका खाते की ज़मीन जो है, जब तक तक़सीम नहीं उसका होगा खाता और एलोकेट ना हो जाए उसकी, हद बरारी ना हो जाए, डिमार्केशन ना हो जाए, तब तक आपको वो ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप खरीद लेते हैं, तो फिर उसकी तक़सीम करवाएँ पहले, तब आपका जो पीस ऑफ लैंड होगा, उस पे आपको पोज़ेशन मिलेगा। वरना फिर लड़ाई झगड़े ही हैं, जो मुश्तरका दूसरे लोग आपके साथ होंगे जिनकी वो खाते में मुश्तरका हो के वो कहेगा जी ये मेरे हिस्से आता है, वो कहते हैं जी मेरे हिस्से आता है। तो ये फिर आपके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो जब भी आपने मुश्तरका खाते में से कोई ज़मीन खरीदनी है, तो पहले देख लें कि आपने फिर लिटिगेशन में जाके उसको तक़सीम करवाना है, तब आपको आपका प्रॉपर जो पोज़ेशन है पीस ऑफ लैंड का वो तब मिलेगा।